जी राम राम। राम राम जी राम राम। राम। सबको राम राम। तो जी ये बंधु राम जी थे। हाँ जी। उन्होंने मतलब उनके माता पिता क्या करते थे सर? दर्शकों को ये बताइए। ये अपनी दिहाड़ी मजदूरी कुम्हार वाला काम। अच्छा। और उनके दादाजी जो उनके बंधु राम जी के दादाजी थे वो भी अपनी ये दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करते थे। बंधु राम जी ने शुरुआत में गाना शुरू मतलब कैसे किया उनके बारे में सर दर्शकों को बताइए आप। हाँ, वो जैसे अपने गांव में ये अड्डे बनाया करते थे और अड्डे पे श्री मातूराम सुनार की दुकान थी, उनके पास वो बैठा करते थे। उनके पास बैठने के बाद उन्होंने उनके अंदर ये गुण देखे हुए ये लड़का गा बजा सकता है, उन्होंने उसको अपनी कविताई बना के दी। उन्होंने गाना शुरू किया तो उसके वो शिष्य बन गए और वो संघ की तरफ फिर चले, वो फिर वो संघी बने। ये दादाजी हमने मातूराम जी से शुरू किया था। मातूराम जी की मतलब गुरु का क्या नाम था जी? उनका नाम स्वरूप चंद था, वो दिशोर खेड़ी के थे। अच्छा, उनके गुरु जी का क्या नाम था? शंकर शंकर था जी। अच्छा, वो कहाँ से थे सर? वो संत महात्मा थे, चलते फिरते थे, उनका पता नहीं भाई वो किस ठिकाना क्या था उनका। शंकर गुरु के गुरु गंगेराम, गंगेराम, वो भी संत महात्मा थे। उनके गुरु का नहीं पता चलता जाके कौन था। ये प्रणाली सर गंगे से चली हुई है, हाँ गंगेराम जी, से। गंगेराम से। गंगेराम से की प्रणाली है ये आपके जो हाँ जी, दादाजी थे हाँ जी, जो वहां से उनकी प्रणाली स्टार्ट हुई। चली हुई है। वो उन्होंने मतलब कितनी उम्र में वो स्टार्ट हो गए थे सर? वो करीब करीब 20-22 साल की उम्र में, 25 साल की लगभग उम्र में सांगी बन चुके थे। उन्होंने मतलब आप उनके साथ जैसे कौन कौन उनके साथ मतलब उनकी पार्टी में गाते थे बजाते थे सर? उनका नाम क्या है सर जो उनकी पार्टी में था? पार्टी में जो गाते बजाते थे उनका नाम तो मेरे को मतलब याद जो नहीं भी है। आपको एक दो नाम याद है जो हाँ, दर्शकों एक को आप बताना चाहे। स्वरूप चंद था उनके साथ में। वो और क्या एक बजाते थे? वो नहीं, वो गाते थे। गाते थे। और दूसरा नाम? और एक उनका शिष्य था बरतुराम। वो कहाँ से थे? वो इससे गांव से थे। वो गांव याद आएगा तो मैं बोलूंगा आपको। उनके शिष्य थे, वो बरतुराम नाम था उनका। और जी उसके वो शिष्य थे, वो छोटे जनाने का वो बड़े जनाने का रोल किया करते थे। और उनके साथ में कौन था सर? उनके साथ में जी एक मिरासी थे, वो सुरंगी बजाया करते थे। सारंगी बजाते थे। हाँ, और उनके साथ एक स्वरूप चंद नाम का एक लड़का भी था जो उनका शिष्य था। बंधुराम के सर कितने शिष्य हुए हो गया अगर हम एस्टिमेट माना जाए उस तो? वक्त के हिसाब को करीब करीब होंगे, जो हमारे पिताजी बताते थे, करीब करीब 10 शिष्य होंगे। वो इधर ही गांव के थे? हाँ, गांव के थे, कुछ बाहर के भी थे। तो जैसे ये बरतुराम था ना, ये जो उसका बड़ा जनाना था, ये बाहर का था। तो जी सर मेरे को ये बताइए जो लक्ष्मी चंद का सांग हुआ था हाँ, इस गांव में लक्ष्मी चंद के साथ उनका आमना सामना कैसे हुआ ये दर्शकों को बता। उनका आमना सामना नहीं हुआ। वो आपस में बहुत प्रेम करते थे, दादा बंधुराम जी भी और पंडित लक्ष्मी चंद भी। जब पंडित जी सांग करते थे ना, उस वक्त अपना काम रोल शुरू करने से पहले, सांग शुरू करने से पहले एक वचन एक रागनी दादाजी से अपने स्टेज पर गवा लिया करते थे। वो इतना मान सम्मान करते थे पंडित जी दादा का, और दादाजी भी उनका मान सम्मान किया करते थे। वो इस प्रकार से मतलब उनका जीवन अपना प्रेम बहुत था। बंधुराम जी मतलब का गांव से मतलब बाहर कहाँ जाने लगे गाने बजाने? कहाँ कौन से गांव में जाने लगे वो? कहीं भी जहां भी कोई बुला लेता था वहीं चले जाया करते थे अपना बेड़ा लेके। कहाँ कहाँ तक गए वो सर? वो तो हमने सुना है कि जी ये हमारे छुआ छात्र गांव तक भी गए हैं। और सर कहीं? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत गांवों में गए हैं। और अपने गांव को तो जितना ही मजो सारा हो जाया करते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग उस टाइम उनको सभी को पता था उन्होंने मतलब बंधुराम बहुत बड़े सांगी है, हाँ, बहुत बड़े महान सांगी हैं, सांगी थे, बहुत ऊंची आवाज के गायक थे ऊंची आवाज और थी। लंबे तगड़े आदमी थे, ऐसे जैसे हमारे पिताजी बताते हैं उनके हिसाब से।
आपके पिताजी थे सर, उनका नाम मामन राम था। हाँ मामन राम। उनका मतलब क्या काम करते थे आपके वो भी पिताजी? अपना ये मजदूरी करते थे और बर्तनों का काम किया करते थे। वो भी सर बजा लेते थे, गा लेते थे? शौकिया गाया करते थे। अच्छा, वो कहाँ गाते थे सर? ये अपने गांव में जैसे पहले बैठकों में गाया करते थे उसमें, और उन्होंने स्टेज प्रोग्राम नहीं किए, बाकी उन्होंने बैठक बुठकों में जैसे उसमें गाया करते थे। बंधुराम जी सांगी थे, बहुत बड़े सांगी थे, तो उनको मतलब कितना गर्व होता था? उनके पिताजी बहुत बड़े सांगी है, आपके पिताजी को कितना गर्व महसूस उस होता वक्त है? उस लोगों वक्त के जो साथ मिलते थे तो क्या उनको उस कितना सम्मान मिलता था उस सर? वक्त जो पिताजी थे ना, वो 10 साल की उम्र में थे। अब 10 साल के बच्चे को कितना ज्ञान होगा? अच्छा, उन्होंने मतलब आपके दादाजी के बारे में आपके पिताजी ने लोगों से सुना, बड़े बुजुर्ग बताते थे, हाँ अच्छे सांगी थे, हाँ अच्छे महान कवि भी थे। हाँ। बंधुराम जी ने कितने सांग बढ़ाए होंगे सर उन्होंने उस उस टाइम? अपने टाइम के हिसाब से वो उनके अंदाजे से बताते हैं, जो हमारे ये पिताजी बताते थे या कोई उनसे मिलने वाले आदमी बताते थे। उन्होंने बनाए होंगे कोई 20-21 साल बनाए थे। फुटकर रागनी कितने बनाई होगी? वजन बहुत बनाए, भजन बहुत बहुत बनाए। वजन बनाए ये उन्होंने। परमात्मा की देन थी, सरस्वती माता की देन थी, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसी दिव्य आत्माएं संसार में अरबों में खरबों में एक बार आती है, हाँ जी। तो आपके दादाजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो पैदा से जन्मजात से ऐसे थे या परमात्मा की देन थे? उनकी आवाज इतने सुरीले गायक थे वो। वो जन्मजात से ही मतलब इतने बड़े कलाकार थे, जन्म से ही कलाकार थे। उन्होंने यहाँ का तो जो भी सीखा होगा उन्होंने अपने गुरुओं के पास सीखा है, लेकिन जो असली कला मालिक ने दी थी, माँ सरस्वती ने, परमात्मा ने उनको जो कला दी थी, वो कला तो उनको कुदरती ही मिली हुई थी। ये बताते हैं बड़े बुजुर्ग, भैया गुरु ऐसे लिखा लिया ना ऊपर, तो उसी वक्त तत्काल कविताएं उनके मतलब कंठ हो जाते थे। तत्काल कविता बना हाँ लेते जी, आप हाँ जी, बंधुराम जी हाँ जी। सांगी हुए। आपने सर सांग कहाँ देखे? सांग सांग दर्शकों को बताए, सांग कहाँ देखे आपने? सांग हमने तो जी गाँव भोपाल में देखे। कौन कौन से सांगी को आप? श्री जयनारायण जी का देखा, जय नारायण कुलाड़ रघुवीर से। रघुवीर सिंह, ये जयनारायण जो कुराड़ से थे पंडित जी, और सर? बहुत महान कलाकार हुए ये। और सर? और रघुवीर खोतपुरे वाले के देखे। और 2-4 और संगी आए हैं बीच में, उनके नाम याद नहीं है, बाकी सांग हमने काफी देखे। तो जैसे कुटानी गांव में जाकर देखे, राजाखेड़ी गांव में जाकर देखे, और चंदौली खोजपुरा में देखे, अपने गांव में भी देखे हैं मोबाइल में। नाम उनके याद नहीं है, लेकिन उन्होंने सांग बहुत देखे हैं। बंधुराम जी ने सर मतलब उनकी इतनी पहचान हो गई थी, हाँ लोग भी गांव गुआंढ के जब भी वो सांग करते थे, लोग बाहर की भीड़ भी बहुत इकट्ठी हो जाती थी, हाँ जी, हाँ जी। पब्लिक जो आती थी, तो उनको सर उस दौर में उस टाइम में सम्मान क्या मिलता था सर? दर्शकों को बताए, ये सम्मान क्या मिलता था उनको? सम्मान उनको जैसे स्टेज में पगड़ी मिल गई, और उस वक्त में जैसे लत्ता कपड़ा था वो मिला करता था, पैसा बहुत थोड़ा था। उनका व्यवहार कैसा था सर? व्यवहार उनका बहुत आचरण कैसा था बहुत उनका? अच्छा व्यवहार था, आचरण ऐसा था। वो जहाँ भी चले जाते थे उनको सलाम राम राम करने वाले मतलब दुनिया इतनी थी कि हम गिन नहीं सकते। ऐसा क्या कारण मानते हो? बंधुराम जी बहुत बड़े सांगी हुए, कवि हुए, गायक हुए, सुरीले, आपके दादाजी, तो ऐसा क्या कारण मानते हो उनका नाम आगे नहीं आया? आगे मतलब किताबों में उनका नाम नहीं हुआ, वो संसार में नाम नहीं हुआ, क्या हाँ, कारण मानते हैं वो आप कारण ये दर्शक? मानते हैं, हाँ जी, हाँ, क्या मानते इस हैं? चीज को तो किस्मत का कारण भी मान सकते हैं। जैसे उन्होंने अपनी किताबें जो है ना किसी से लिखवाई हैं, उस वक्त बढ़िया लोग आया करते थे, वो कविताएं लिखा करते थे, गाइड बनाया करते थे। तो वो जिस वक्त सही मुकाम आया, जब सही चरम सीमा पर पहुंचने के लिए वे कलाकार आगे बढ़ेंगे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने वो उस उम्र में चले गए थे। तो बाद में फिर उसको कोई संभालने वाला शिष्य उनका नहीं पैदा हुआ। उस टाइम मतलब इतना ज्ञान नहीं था, मतलब इन चीजों को संभाल ले, मतलब इतना उस टाइम किसी को ज्ञान नहीं होता था। जिन भाइयों जिनको ज्ञान था उनकी तो गाइड आज हैं। आज ऐसे अंकित भाई है, ये मतलब पुराने कवियों की प्राचीन मर्यादा काल की हम जो जैसे समय- लोग तो प्रयास कर रहे हैं सर, पहले उस टाइम जैसे इतना लोगों से प्यार करते थे, हाँ उस टाइम लोगों में इतना वो नहीं था, मतलब क्या कहते हैं,
उस टाइम लोगों में स्वार्थ ही नहीं होते थे। ये उनको ये पता नहीं था ये जो चीज जो तैयार करके जा रहे हैं ये शब्दों द्वारा, आने वाले समय में इनकी करोड़ों की वैल्यू होगी, कितनी कीमत होगी, कितनी कीमत होगी। जो जानते थे उनकी तो आज अंकित दवाई इकट्ठी करता फिरने लग रहे हैं, सारी चीज काट दी उसने। और जो नहीं जानते थे वो अपना बस अगर दादाजी अब के पास सर थे। आपके बंधुराम जी के परिवार में उनकी प्रणाली को सर आप बढ़ा रहे हो सर। हाँ, आप बढ़ा रहे हो, उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हो, नाम को बढ़ा रहे हैं। छोटी मोटी कंपटीशन की पार्टी भी है, गाते भी है। आपकी पार्टी में सर कौन कौन है? आपकी पार्टी में सर? पार्टी में जो अब तक मोनूराम का नाम का लड़का है, अच्छा, और एक सोनू नाम का लड़का है जो जाटल गांव से है, बहुत अच्छा कलाकार गायक है। और सर और एक बीरबल सिंह वर्मा जी है जो हमारे बाजू मास्टर है। तो सर आप क्या काम कर रहे हैं अभी फिलहाल? काम क्या है, व्यवसाय क्या है सर? राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो सरकार ने आपको सम्मानित नहीं किया सर? आपके जो दादाजी इतने बड़े महान सांगी थे, सरकार की तरफ से आपको कुछ सम्मान स्वरूप सर? जैसे आप इस चीज को जक दे रहे हो ना, इस जमाने के अंदर किसी ने जक नहीं दिया और आर्थिक हालात के हिसाब हम आगे नहीं बढ़ पाए। हमारा प्रयास यही रहेगा सर, आपके जो दादाजी इतने बड़े सांगी थे, आपकी हम ये चाहते हैं सरकार आपको भी सम्मानित करे। जो भी मेरी वीडियो कर रहे हैं, कोई भी आपके गांव में आए, आपको सम्मानित करे सर। भेंट स्वरूप जो भी देना चाहे वो आपको दे सका है। सरकार की तरफ से आपको नौकरी भी मिलनी चाहिए सर, कोई व्यवसाय मिलना चाहिए सरकार की तरफ से सर। महानता होगी और आपको कुछ ना कुछ सरकारी प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास की महानता होगी। तो ये जो आवाज है सर, ये परमात्मा की देन है। आपकी आवाज है ये, दादाजी की। ये जो है ये सब कुदरत के हुक्म से मिलती है। माँ सरस्वती जो है ये आवाज नाम की जो चीज है यहाँ का नहीं बनाई जा सकती, ये तो वहीं से मिलती है जन्म से। कि सबको बोलने के लिए तो पूरी दुनिया है, सबको आवाज देते हैं, लेकिन सुर सागर की जो आवाज है ये तो कुदरत परमात्मा ही देकर माँ सरस्वती के आशीर्वाद से भेजते हैं संसार में, तब जाकर मतलब गायन विद्या मिलती है। आपके पिताजी का नाम क्या था? मामन राम था। मामन वो भी गायक हुए थे। हाँ जी। अब आप राम निवास बैल गांव पानीपत से। पिताजी बहुत सुरीले गायक थे। आपके पिताजी भी गायक थे। वो स्टेज प्रोग्राम नहीं करते। व्यवसाय उनका मतलब ये बर्तन बनाना। तो सर आप दर्शकों को बंधुराम जी की कोई कविताएं सुना दो सर, उनकी कोई प्रसिद्ध रचना जो दर्शकों को सुनाना चाहे। एक भजन उनको सुनाते हैं। पूरा संसार आपको देख रहा है, सारी दुनिया आपकी वीडियो को देख रही है, आप उनकी एक रचना सुना दीजिए सर। वो एक रचना उस वक्त की है कि जिस वक्त सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए गए और वहां के जो महल देखे उन्होंने उनका वर्णन किया है दादाजी ने। कृष्ण के देख मकान जी चकरा गए भगत सुदामा, ऊंचे ऊंचे महल दिखे धोले काले लाल रंग शीशे थे, अटारी बिच न्यारा न्यारा बने ढंग चौकर दगते और फिर आने लगी मती बंग। बारजे पर नजर गई गमला की लार लागी, शीशे और बिट्टों में से अच्छी वो चमकार लागी, पत्थर रोए काट की जाड़ी एक सार लगी, रहे लिकड़ बेल में पान जी दिल खो लगा दिया नामा, कृष्ण के देख मकान जी चकरा गए भगत सुदामा। चौखट पंजाली दार दात में कवाड़ जड़े, पत्थर की गड़ोंची जड़ा